अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। आप देख रहे होंगे ये पेपर क्या पड़ा हुआ है। तो जी, जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई है, इधर भी बहुत ही महंगाई है। तो आजकल ये पेपर आते हैं हमारे, जब किसी सेंटर सुपरमार्केट में कोई ऑफ़र लगती है, सेल लगती है चीज़ों पे, तो ये लोग बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में फेंके जाते हैं। तो मुझे इसकी अंबर पे लगी अच्छी सेल कुछ चीज़ों पे, तो मैंने ये पेपर चेक किया है। तो मैंने कहा चले, आज संडे है तो आपको पता है ना, एक वीक की हम लोग जाके ग्रोसरी करके आते हैं। तो जो चीज़ें मैं देखना चाह रही थी वो तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रही। ख़ास तौर पे इधर प्याज और टमाटर तो बहुत ही महंगा हो गया ना। लास्ट वीक से प्याज इतना महंगा हो गया है कि मेरी सोच से बाहर है कि 7-8 दिरहम का। पहले हमारे 2, 1.5, 1, 2.5, 3 तक जाता था इतना ही प्याज। अब इतना महंगा हो गया कि 7 से अब चला गया है। तो बस वही मैं देख रही हूँ कि जो चीज़ों की ऑफ़र है, कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं जाके ले आऊँ, कुछ अच्छा रेट मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि करेंसी का रेट क्या है, पाकिस्तान की और दिरहम का क्या फ़र्क है, तो आपको पता चलेगा कि इधर भी कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। तो पाकिस्तान में तो कहते हैं महंगा है, इंडिया में कहते हैं महंगा है, महंगाई है, हर जगह पे महंगाई है। हम लोग भी बहुत सोच समझ के चीज़ों की ग्रोसरी करते हैं। कोई चीज़ लेनी है तो हम देखते हैं कहाँ से सस्ती मिल रही है, वहाँ से फिर हम जाके ख़रीद के लाते हैं। तो मैं जा रही थी तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ जाकर, और आपको वहाँ पे भी प्राइस दिखाती हूँ सब्ज़ियों के और फलों के कि क्या रेट है। तो फिर आप कीजिएगा कैलकुलेशन और बताइएगा, मैं भी आपको बताऊँगी कि मैं कितनी चीज़ें कितने में लेके आई हूँ, और फिर आपको बताते हैं कि हमारी एक वीक की ग्रोसरी कितने की होती है। चलें चलते हैं, हम जाके फिर चीज़ें ख़रीद के लेके आते हैं।
चाट ले लेती हूँ ना, बाकी फिर मटन पाया तो सब। तो जी जिस तरह आपने देखा कि वहाँ पे चीज़ों को कैसे प्राइस लगे हुए थे कि प्याज का अभी भी वही रेट है। तो टमाटर कुछ बेहतर थे यहाँ पे, तो लगे हुए थे 3.5 बता रहे थे। तो वहाँ मैं गई हूँ तो 2.5 dirham में टमाटर मिल रहे थे। तो कीमतें आपने देखी हैं फ्रूट की भी और सब्जियों की भी। तो मैंने चंद एक सब्ज़ियाँ ली हैं और कुछ फ्रोज़न सामान लिया और बिल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो मैंने सिर्फ चंद एक सब्ज़ी, पूरी सब्ज़ियाँ भी नहीं ली, 2-3 सब्ज़ियाँ और 1-2 मैंने फल लिए हैं और 2-3 फ्रोज़न चीज़ें हैं और दूध के डिब्बे थे 4, ठीक है वो लिया। तो इसका क्या बना है बिल आप देखें, 75 रुपीज़ जो है ना, 3 dirham वो उन्होंने वो आजकल इधर भी शापर जो देते हैं ना डालने के लिए थैलियाँ, वो भी उसके भी इन लोगों ने भी पैसे लगा दिए हैं, लेकिन पहले नहीं थे, अब ये भी हमें पे करना पड़ता है। तो ये देखें 75 रुपीज़ की मैं शॉपिंग करके आई। सिर्फ चंद एक सब्ज़ी है, दूध के डिब्बे और 4 दूध के डिब्बे हैं। तो और मेरे ख्याल में अली हैदर के पराठे हैं फ्रोज़न, वो लिए हैं। तो आप योगर्ट है उसमें दही, तो ये देख सकते हैं कितनी आइटमें मैंने ली हैं, 15 आइटमें हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि 1 kg है, कोई चीज़ें हाफ़ kg है, कोई 1 kg है। तो मतलब कि कोई मैंने ख़ास चीज़ें नहीं ली हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, देखें 75 dirham इसका बिल बना है। तो इसको पाकिस्तानी कैलकुलेशन में आप करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कितने रुपये बनते हैं। ये देखिए मैंने ये कैलकुलेशन किया है, 75 को मैंने 77 रेट जा रहा है इस टाइम दिरहम का पाकिस्तानी रुपीस में। तो ये बना है 5,775 रुपये, मतलब 5,775 रुपीज़ सिर्फ चंद एक चीज़ों के। पहले वक्त होता था पाकिस्तान में या इधर के इतनी पैसों की इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो जाती थी, मतलब कि मैं पूरे महीने की भी ग्रोसरी कर लेती थी। तो अब तो हम 1 वीक के लिए जाते हैं। इसमें अभी मटन और वो चिकन वगैरह नहीं है, अंडे भी नहीं है, इसमें ब्रेड भी नहीं है। तो क्योंकि इधर मुझे वो चिकन और मटन का कुछ रेट नहीं पता चला था, ये बाद में फिर हस्बैंड लेके आए जाके चिकन और मटन। तो ये देखें, इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें चिकन के और सिर्फ मटन है और ब्रेड है। तो ये मेरा बिल बना था 143 इसका बना था। और 143 का आप देखते हैं कि क्या है, क्योंकि ये हमारा होता है तकरीबन 2 वीक चलते हैं हमारे। चिकन तो ज़्यादा बनता है, मटन तो कभी कभी खाते हैं। तो ये लेके आए और एक ब्रेड लेके आए थे। तो मेरे ख्याल में अली हैदर के एक आध बिस्किट होगा। तो इसका बना है 143। मटन 2 kg का मटन था, वो बना है 82 का। ये देखें मटन पाकिस्तानी 82 है और जो था चिकन वो 47 का। ये देखें ये 2 kg से ज़्यादा है। तो इनकी मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ, तो फिर बताती हूँ आपको कि 1 वीक में हमारे कितने पैसे लग जाते हैं ग्रोसरी पे। ये देखें जी 143 को मैंने 77 से किया है, तो ये 11,000 ऊपर कुछ पैसे बने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही महंगाई हो गई है यहाँ, क्या हर कंट्री में महंगाई है। हम लोग पाकिस्तान को बातें करते हैं, बस हाँ ये फ़र्क पड़ता है कि उधर इतनी लोगों की नहीं है आमदनी, क्या करें लोग, कहाँ जाएं। मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ जब पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों के या फैमिली में से किसी के सुनती हूँ। तो पता चलता रहता है, हम लोगों को भी टीवी पे भी देखते रहते हैं कि बहुत ही हर चीज़ महंगी हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है, खाने पीने की ख़ास तौर पर। तो बस यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला रहम करे सबके हालों पे। अल्लाह ताला पाकिस्तान में भी कहते हैं ना, वहाँ के हुक्मरानों को भी चाहिए कि गरीब का सोचें। वो तो बेचारे अनाउंस कर देते हैं पर आगे से कोई अमल नहीं करता। वो कहते हैं कि जो दिहाड़ीदार बंदे हैं उनकी फ़िक्स आप लोग पे करें, उनको ये करें, पर वो नहीं देते। वो बहुत कहते हैं तंग करती हैं। वो कहते हैं जी हम कहाँ से दें, 24 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो पैसे उनको बहुत कम मिलते हैं। तो यार देखें किस तरह लोग गुजारा करेंगे। ये देखें मैं आपको सिर्फ 1 वीक की ग्रोसरी का बता रही हूँ। सिर्फ मटन है जो 2 वीक चल जाएगा, बाकी ये है कि सारी चीज़ें 1 वीक की हैं और उसमें पूरी भी ग्रोसरी नहीं है, चंद एक चीज़ें हैं सिर्फ जिसकी मैं आपको बिल दिखा रही हूँ। कि देखें ये इतने, चलो हम इधर तो हम कर लेते हैं अफोर्ड, चलो जी हमारे दिरहमों में होता है, हमें नहीं फील होता है। पाकिस्तान में अब हज़ारों में बात चली गई है। तो आप महंगाई का, सारे कहते हैं महंगाई 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 हर जगह पे है, हम लोग भी फील करते हैं।
हम भी इधर फैमिली वाले हैं, हम भी ढूंढते हैं कहाँ पे सस्ती चीज़ मिलती है। हम पेपर देखते हैं, थर्सडे को हमारे सारे बिल्डिंग में आ जाते हैं पेपर, हर सुपरमार्केट का जहाँ हमें सस्ता मिलता है तो हम वो वहाँ से जाके बाई कर लेते हैं। तो बस कहते हैं ना कि महंगाई क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला बस सब पे रहम करे अपना, और सबकी कहते हैं रिज़्क़ में बरकत डाले और सबकी परेशानियाँ दूर हों। तो मेरा तो खाने का मकसद ये था कि देखिए हम लोग भी इधर ऐसे, ये नहीं कि हम बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं तो हम लोग बस जाते हैं तो चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं। इधर भी फैमिली वाले जो लोग हैं वो सोच समझ के ही चीज़ें लेके आते हैं, फजूल खर्ची नहीं करते हम। ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा लानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों ने भी ज़ाहिर अब छुट्टियाँ हैं, बच्चों ने भी घर पे टाइम स्पेंड करना है तो उनको चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो अभी भी कहते हैं ना हाथ खींच के बड़ा सोच समझ के हम लोगों ने ये बजट बनाते हैं अपना और करते हैं। तो तरस आता है सुन के जब वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं वहाँ पे कि नहीं पैसे इतने हैं और घर के कहते हैं ना एक दिन का खर्चा चलाना ही मुश्किल है। तो बस सबसे यही गुजारिश है जो वीडियो देखते हैं कि अगर आपके पास कोई मजदूरी करता है, कोई काम करता है तो उसको अच्छे पैसे दें, इसलिए कि आप अपने घरों में देखें ना कि आपका इतने इनकम में गुजारा होता है, नहीं होता ना, इसलिए उनको भी देखें कि यार वो लोग अपने फैमिली वाले वो किस तरह अपना गुजारा करते होंगे। कहते हैं 1000 का नोट तो अब 100 रुपया बना हुआ है, एक 100 पीस बना हुआ है वो। तो मैं जब सुनती हूँ ना कि कहते हैं, जब मैं अंडे की बात हुई तो कहते जी अंडा इतने का है, दूध इतने किलो का है, किलो आता है, तो वो भी कुछ नहीं, आधा मतलब 1 kg में से आधा kg तो उसमें पानी होता है, वो बच्चे क्या पियेंगे और चाय क्या बनेंगे उसकी। बस इस तरह कितनी चीज़ें हैं जो सुन के बंदे का जहन ख़राब हो जाता है। इधर ये है कि अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर हम 1 kg दूध भी लें तो हमारे 2 दिन निकल जाते हैं चाय में डाल के पीने से। तो बहरहाल जो भी है सबको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ किसी, अगर आपके पास गरीब बंदा पास कोई रहता है, देखें उसके हालात नहीं अच्छे हैं तो आप उसकी हेल्प कर दिया करें थोड़े बहुत, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो वैसे देखा जाए तो आजकल सब भी परेशान है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। तो फिर भी एक तो बहुत ही गरीब बेचारा होता है कि उसके लिए रोटी कमाना ही सारा दिन के लिए मुश्किल है, तो 2 टाइम की उनको रोटी भी नहीं मैसर आती है, और ऊपर से गैस नहीं है पाकिस्तान में, तो बेचारे बाज़ार से भी खरीद के नहीं खा सकते। क्या करेंगे वो लोग, बस क्या कह सकते हैं, बस हम बात ही कर सकते हैं। तो मैंने बस यही था मकसद बताना कि हम लोग भी बड़ा ही सोच समझ के हर चीज़ खरीदते हैं, वो करते हैं कि घर को चलाना है बड़ा मुश्किल हुआ है, चाहे इधर है चाहे उधर है। इधर भी बिलों का ही मसला है, बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गैस का बिल हो गया, बिजली का, तो बस ऐसे ही चलती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना सबको तरीका भी बताए घर चलाने का, फजूल खर्चियाँ ना ही करें तो अच्छी बात है, अगर हो जाती हैं तो चलो, अगर दिया अल्लाह ने तो करो खर्च, ये नहीं कहते नहीं करना, अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ने कहा कि उसको खर्च भी करो। तो बस मेरी यही इतनी सी बात थी कि अपने नज़दीक इधर उधर देखें, अगर कोई है ऐसा बंदा भी जिसको बेचारे को एक टाइम की रोटी भी मैसर नहीं है तो उसकी हेल्प किया करें और उसकी मदद किया करें, चाहे वो कोई भी कंट्री में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, इधर कहीं भी जो मुझे देखते हैं और मेरी उर्दू को समझते हैं तो उनको चाहिए एक दूसरे की मदद करें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं किसी की हेल्प करूँ। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इतना दे के अल्लाह, बल्कि सबको अल्लाह ताला अपनी जनाब से दे, अपने अल्लाह ताला ख़ुद उनकी मदद करें तो किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब पे करम करे, रहम करे। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब करें। तो अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ क्योंकि अजान शुरू हो गई है, अजान की आवाज़ आ रही है इसलिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।